हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस और ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, हमने क्या देखा लास्ट वीक एक इम्पॉर्टेंट डिसीशन था, जो था इंटरेस्ट रेट डिसीशन, और वो भी इंडिया का इंटरेस्ट रेट डिसीशन था दोस्तों। और उस इंटरेस्ट रेट डिसीशन में इंडिया ने ये बोला कि इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ रहा है, और सारे रिवर्स रेपो रेट, CRR, जो भी रेट्स थे उस सबको स्टेडी रखा इंडिया ने, जिसके वजह से इंडियन रुपी स्ट्रांग होता है। ये मैंने आपको थर्सडे भी बोला था कि अगर इंडिया अपना इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाता है, क्योंकि इंडिया का GDP अच्छा दिख रहा है, इन्फ्लेशन थोड़ा हाई है इंडिया का। टारगेट इंडिया का इन्फ्लेशन है 4%, और इन्फ्लेशन चल रहा है करीबन 4.7 टू 4.8% के रेंज में चल रहा है। इसके मद्देनज़र रखते हुए क्या होता है कि नॉर्मली थोड़ा रुपी को स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया गया दोस्तों, तो वो रेट जो था, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू, इंडिया का रुपी टेक्निकली स्ट्रांग होना है अप टू 8230 तक, तो एक्सपेक्टेड था। बट उस दिन कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ मार्केट में, थर्सडे में। और फ्राइडे को भी हमने देखा, वेडनेसडे को मूवमेंट नहीं हुआ, थर्सडे को ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, फ्राइडे को भी मूवमेंट नहीं हुआ। और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप देख रहे हैं इस चार्ट पे दोस्तों, सॉरी, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है 1 आवर का चार्ट। ओके, मैंने 1 डे का 1 आवर चार्ट लिया, सॉरी 15 मिनट्स चार्ट ही लेंगे, चलिए, या 1 आवर चार्ट ले लेंगे, बेस्ट है। हाँ, 1 आवर चार्ट पे दोस्तों आप देख रहे हैं, ये है 7th से लेके 8th का मूवमेंट। ये देखिए 7th से लेके ये 8th का मूवमेंट। और यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था आपको, ये था 82.47, और टॉप पे था अपना 82.55 या 54 या 56, जो भी बोल लीजिए। द रीज़न ये रेंज इसीलिए ले रहा हूँ कि ये है 9 पैसे का या 8 पैसे का रेंज दोस्तों। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही रेंज में थे। इसको रेंज को ब्रेक करते थे तो 65 ऊपर से रेसिस्टेंस बन जाता था, 82.65, और इस रेसिस्टेंस से नीचे ही आया है। यहाँ पर भी 82.65 नहीं काट पाया, यहाँ पर भी 82.65 नहीं काट पाया। ये इसीलिए कट नहीं कर रहा था क्योंकि 6th, 7th और 8th के टाइम पे इंटरेस्ट रेट डिसीजन था, और इंटरेस्ट रेट के बाद मैंने आपको बोला था इंडियन रुपी स्ट्रांग होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस गिर गिर के 82.42 तक आ गया है अभी। ओके, और ये है 82.47, जो मैंने बोला था कि अगर 82.47 के नीचे जाएगा तो रुपी स्ट्रांग रहेगा, तो डॉलर थोड़ा वीकनेस रहेगा। अब ये इवेंट हो गया दोस्तों। अब अगले हफ्ते जो आने वाला है 12th, 13th, 14th जो वेडनेसडे को है, तब US का मॉनेटरी डिसीजन है। अगर US ने अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया तो डॉलर वीक हो जाता है फिर से, और अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाया तो डॉलर स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि तब US का भी GDP अच्छा है, उनका इन्फ्लेशन थोड़ा हाई है, बट अगर उनका इन्फ्लेशन का डेटा देखें तो वो अंडर 7% आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन उनका टेम्ड है और अगर वो इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाते हैं तो डॉलर स्ट्रांग होने की चांसेस है। तो लास्ट वीक और आने वाला वीक दोनों इवेंटफुल वीक है, जिसके वजह से मूवमेंट होगा। टेक्निकल्स ज़्यादा काम नहीं करेंगे, बट इवेंट्स के बेसिस पे नेक्स्ट वीक में भी मूवमेंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से क्या लगता है, अब जो रुपी वीक हुई है, ये मैक्सिमम वीक हो सकता है अनदर 10 पैसा, जो है 82.3, ये लेवल तक वीक हो सकता है दोस्तों। इससे नीचे क्या गिरेगा, ये लेवल, सॉरी, ये लेवल तक वीक हो सकता है, या ये लेवल तक वीक हो सकता है, या कल यहीं से हमको एक रिवर्सल मिलेगी, जिसके वजह से अगेन ट्रेडर लोग सस्पेंस बना के रखेंगे, वही देखना है। तो ये जो जोन है दोस्तों, जब ये 8240 और 8230 के बीच का जोन है, 12 पैसे का डिफरेंस है, ठीक है। इस 12 पैसे में अगर आप रिस्क लेंगे कि ये 82 तक जाएगा, शायद नहीं जाएगा। अगर गया तो अच्छा है, बट नहीं जाएगा उतना नीचे, क्योंकि एक इवेंट वेट कर रहा है आपका। तो सेल करने वाले या जो भी सेलिंग मोड में है, वो थोड़ा सोच के सेलिंग करें, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आने की चांस है बहुत, और रेंज बहुत कम हो गई है अभी, 42 से लेके मैक्स 8230 तक। मतलब 12 पैसे के लिए अगर आप सेल करने का सोचेंगे फ्रेश ट्रेड कल, तो थोड़ा सोच के देखिए, क्योंकि यहाँ से वापस रिवर्सल की चांसेस बन रही हैं अभी।
आप कोई भी इंडिकेटर उठा के देख लें, उसमें क्लियरली दिख रहा है, एक्सेप्ट डेली का छोड़ के। अगर आप आवर्ली ले लीजिए, वीकली लीजिए, मंथली ले लीजिए, पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पे, तो देख के ट्रेड कीजिए दोस्तों। आइए हम अब डिस्कस करते हैं मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान। कल का ट्रेडिंग प्लान के लिए दोस्तों मैं अभी 1 आवर चार्ट पे जाऊंगा और इस 1 आवर ट्रेडिंग चार्ट पे मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊंगा। मेरे लिए कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल वापस वही होगा दोस्तों जो मैं ट्रैक कर रहा था, 82.47। अगर स्पॉट 82.47 के ऊपर जाता है दोस्तों तो मैं बाई साइड पे रहूँगा। नीचे के साइड मुझे ज़्यादा अब डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा है, और डाउन ट्रेंड हुआ तो भी, अगर हुआ तो भी बहुत कम होगा, तो मैं उस कम होने तक वेट करूंगा और लोअर प्राइस पे फिर से बाई करूंगा जब रिवर्सल होगा। तो समझ लीजिए हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं अभी। अगर स्पॉट 82.47 के नीचे ओपन होता है या नीचे ही रहता है तो आपको पहला लेवल आएगा 82.38। ओके, 82.38 के नीचे दोस्तों एक और लेवल है 82.31, और 82.31 के नीचे हमारा लेटेस्ट लो विच है 82.27। ठीक है, ये 3 नंबर नीचे के नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। हर एक लेवल पे बाउंस आने की चांस है, मतलब अगर 82.3837 जाएगा तो बाउंस आने की चांस है, 82.3031 जाएगा तो बाउंस आने की चांस है, 27 के नीचे 26 को जाएगा बाउंस आने की चांस है। तो इन तीनों लेवल्स पे थोड़ा पेशेंस रखिए। जब ये नंबर काटेगा या नीचे जाएगा तो 1-2 पैसे तो अलाउ कीजिए और देखिए कैसा रिएक्ट कर रहा है 5 मिनट कैंडल्स पे, तब आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे डाउन साइड पे। हाँ, ये गारंटी है अगर 82.27 के नीचे जाता है दोस्तों तो 82.13 तक भी जा सकता है, उतना नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से जिस तरह से अगले वीक का इवेंट्स रेडी है और जिस तरह से गोल्ड वॉलेटाइल है, फ्राइडे का गोल्ड क्लोजिंग हुआ है नेगेटिव में, DXY इंप्रूव हुआ है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव में आ चुका है वापस ये, और बॉन्ड यील्ड्स पॉजिटिव में आ चुका है। ये सब फैक्टर्स को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है यहां से रिवर्सल आ सकती है। ठीक है, अगर स्पॉट 82.47 के ऊपर रहता है दोस्तों तो मैं अपना पहला टारगेट देखूंगा, ये है 82.53, और दूसरा टारगेट देखूंगा नेक्स्ट 82.58, और अगर 82.58 के ऊपर गया दोस्तों तो हम 82.65 ज़रूर टेस्ट करेंगे, जो है इसका टॉप। ये टॉप 82.65 टू 66 या 67 बोल लीजिए, 82.62 टू 82.67 टॉप टच करेंगे। इसके ऊपर गया दोस्तों तो अच्छा सा अपमूव आने की चांस है, वो मैं ट्रेडिंग आवर्स में अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, आपको अपडेट कर दूंगा एनालिसिस के साथ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हर डे अपना एनालिसिस का वीडियो फोटो लेके हमारे सारे ग्रुप्स में डाल रहे हैं। तो आपको अगर मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है और एनालिसिस देखना है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। जो भी मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूं और ये एनालिसिस आपको नोटिफाई हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कब मैंने एनालिसिस अपलोड किया है, और आप एनालिसिस मिस नहीं करोगे और अगले दिन ट्रेड के लिए तैयार रहोगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, as you can see, this is the last 1 week chart, and if you remember on 8th we had the India monetary policy decision, and in the monetary policy decision India had decided that they are not going to change the interest rates. And even in my 7th analysis which I had shared, I had clearly told you that if India does not increase the rate of interest, then the rupee will become stronger, and you have to be very careful that you should not take buy positions. So on 8th, when India announced its interest rate decisions, you can see here the peak of 8th was at around 82.65. all right, after the monetary policy was not changed, you can see here the rupee has become stronger, and on Friday we have got a closing of 82.42. all right, so our assessment on what will happen if the monetary policy is in the favor of India came very well, and exactly the downtrend happened. Unfortunately, in this downtrend of from 65 to 42 is almost 23 paisa reduction. I did not take any sell trade over here because
When India announced its monetary policy, I expected at least a 40-45 paisa dip. 40 to 45 paisa dip is what I expected. But this fall itself was so slow, it clearly showed that there are other events also which are determining, and traders did not wanted to give out anything at a lowest price. Technically, we should have seen one boop, one line over here, big line to show the rupee strong, but that did not happen. And slow progression of rupee falling is what was seen. Hence, now where we stand is on 12th, which is next, which is tomorrow, when the trade starts, we have to see where is the bottom, because on 14th US is going to announce its interest rates, and it is the same thing. US will announce its interest rate, and if US does not change its interest rate, then dollar can move up, dollar will become strong. Or if US changes its interest rates or increases its interest rate, I have to see what is the impact of that on crude and other factors like bonds, gold, and then see where is the movement. But technically, if US also does not change its interest rate decision, I expect dollar to become stronger, because when compared to GDP, both the countries GDP are good. When you compare inflation, India's inflation is also high, US inflation is at least coming on the lower side. That is the second part. Third thing is debt ceiling has been agreed in US, so US does not have a dollar pressure. So that's another point which I'm seeing. Fourth thing is on the oil. OPEC countries are now still seeing that even after their decision to cut down production, the oil is trading sub $70 barrel. So next week, what they will do in order to bring the oil up is an important topic to be looked at. If oil shoots up from this level, then dollar will again be strong. So all these are fundamental factors which are going to play out next week. So one has to be very cautious next week before taking any trade. So for me, friends, when I look at this chart, right, for me, I feel because of the events which are lined up next week, right, I feel the bottom is pretty much close. We are very close to the bottom over here. The max bottom I can expect for rupee is 82.30. Beyond that, I don't think so it will go down easily, because there will be buyers who will come in this range. I was basically looking at a lot of indicators last week, and most of the indicators still are bullish on USD, except the daily indicator, which was actually weaker. So my bottom for the current rupee is 82.3. I don't think so it should go below this. If it goes below this, then actually rupee is very strong. But technically, I feel it might not go below 82.3, and somewhere in between 82.42 and 4 and 3, there will be a support taken, and rupee should move up back above 82.5 and 82.6. That's what should happen in the next week, is what I assume. Let's see. Let's prepare the trade plan for tomorrow, friends, which is 12th July. All right. So this is going to be my trade plan, friends. Tomorrow, I'll still be watching for an important level, which is 82.47. Okay. If spot opens or trades below 82.47, my first target on the downside will be 82.38. If spot is below 82.38, the next target will be 82.31. And below 82.31, friends, the last target could be 82.27. That's it. Below this, I doubt if spot will go. That means from 82.42, where it is right now, to 82.31 also, if you take, is roughly around 10 to 12 paisa. Okay. So for this 10 to 12 paisa downside, where there is a risk of bounce back at any level, I don't think so I will take any trade on the downside. Instead, if it comes down, I will check if there is a reversal. So let's say spot comes to 82.38. I will not sell. Maybe it will go to 3.6 and again it will reverse. If it comes to 3.1, maybe it will go to 2.9, reverse. If it comes to 2.7, maybe it will go to 2.6 but will reverse. So that reversal is what one has to look at and take a proper decision. Hence, tomorrow I will not be selling. I rather will wait for the downsides, and based on that, I'll take my trades. On the upside, friends, if spot is above 82.47, my first target I look forward is 82.53. Above 82.53, friends, there's an important target that I look forward, which is 82.58. And above 82.58, friends, I'm positive that we should again go and test the highs of last week, which is 82.66 and above. And this is where the markets will be in the range until the US interest rate decision is clarified, and then markets will start taking its course.
So this is my trade for tomorrow. I hope you're all liking my analysis, friends. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the bell icon and select the all option over there, because I come up with analysis videos daily. And whenever I post my video, if you have pressed the notification button, then you will be notified with my analysis, and you will always be prepared for the trade the next day. If you want to join my Telegram channel, the link is right below the description. Click on that and join my Telegram channel, friends, where on the trading in the trading hours I share my analysis and the latest updates in the markets. All right. Thank you so much, friends. Have a good day. See you in the market tomorrow. Bye bye.